एक हेल्दी और बेहद टेस्टी रेसिपी जो आज मैं बनाने जा रही हूँ, इसे एक कटोरी सुबह सुबह खा लेंगे तो आपको दिन भर के लिए भरपूर एनर्जी और ताकत देगी। इसे व्रत में तो आप खा ही सकते हैं, पर यदि एक बार आपने इसे बना लिया तो नॉर्मल दिनों में भी आप इसे बनाने और खाने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। और बनाने में भी सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। तो मैं हूँ नीलम द सेवियर टेस्ट से। तो फिर चलिए मेरे किचन में, देखिए इसे मैं कैसे बनाती हूँ। इस हेल्दी और चटपटी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा कप साबूदाना लिया है। मीडियम साइज का जो खिचड़ी बनाने में यूज होता है साबूदाने का, उसे लिया है। इसे हम पहले 2 से 3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। साबूदाने में जो पाउडर के रूप में स्टार्च होता है, उसे धोकर निकालना बहुत जरूरी रहता है। स्टार्च निकल जाने से पकने के बाद भी साबूदाने के दाने आपस में चिपकते नहीं है। तो इसे हमने 3 बार पानी से धो लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा पानी डाल रही हूँ। पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इतना ही डालेंगे कि साबूदाने के ऊपर के लेयर पानी में रहे। इसके बाद इसे हम 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। मैंने 10 मिनट पहले एक और बोल में आधा कप साबूदाना भीगने के लिए रख दिया था, तो अभी मैं उसी को यूज कर रही हूँ। अभी वाला मैं साइड में रख रही हूँ। अब मैं तो इसे 10 मिनट के लिए भिगो रही हूँ, पर यदि आपके पास टाइम ना हो तो बिना भिगोए भी सिर्फ धोकर इसे आप बना सकते हैं। अब एक कढ़ाई में मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है और उसमें मैं डाल रही हूँ 1/3 कप मूंगफली के दाने। आप चाहे तो मूंगफली की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम थोड़ा ही भूनेंगे। थोड़ा चलाने के बाद इसमें मैं 8 से 10 काजू डाल रही हूँ। फिर दोनों को हम एक साथ रोस्ट करेंगे। ये रोस्ट हो गया है तो इसे हम निकाल लेंगे और इसके बाद इसी घी में मैं आधा कप मखाना डाल रही हूँ। इसे भी हम 2 से 3 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। इसमें जो हमने मूंगफली, काजू, मखाने को डाला है, और तीनों में बहुत बेनिफिशियल प्रॉपर्टीज होते हैं। मूंगफली हार्ट, डायबिटीज, मस्तिष्क और हड्डियों की मजबूती के लिए तो हेल्पफुल है ही, साथ ही बैड कोलेस्ट्रॉल LDL को कम करने और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL को बढ़ाने में भी हेल्प करती है। इसी तरह से काजू, मखाने के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मखाने होने के बाद इसी कढ़ाई में फिर एक बार 1 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटा हुआ आलू मैंने लार्ज साइज का लिया था। इसको भी 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे। आलू भूनने के बाद इसी बचे हुए घी में मैं 1 छोटा चम्मच जीरा डाल रही हूँ। 7 से 8 करी पत्ते डालेंगे। 1 टीस्पून कसा हुआ अदरक और 3 हरी मिर्च काट कर डाल रही हूँ। इन सब को हम आधा मिनट तक लगभग भूनेंगे। आलू भी थोड़ा लाल हो गया तो इसमें अब हम भीगे हुए साबूदाना डाल देंगे। इसे हम हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक भूनेंगे। साबूदाने को भी थोड़ा चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 कटा हुआ टमाटर डालने के बाद इसे फिर से हम हाई फ्लेम पर 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। और अब इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। मैंने नॉर्मल नमक डाला है, पर यदि आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। इसके बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2.5 कप के लगभग, यानी 500 ml पानी। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ढक देंगे। ढकने के बाद इसे 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। यदि आप बिना साबूदाना भिगोए बना रहे हो तो उसमें 1-2 मिनट कुकिंग टाइम ज़्यादा लग सकता है, पर बनेगा ऐसा ही। बीच बीच में ढक्कन हटाकर इसको हम चला देंगे। तो 7-8 मिनट मैंने इसे पकने दिया है। सारी चीज़ें सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसे थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए इसमें मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा भुने हुए जीरे का पाउडर। इसे हम बस 1 मिनट के लिए पकाएंगे। इसके आलू को चेक करके देख लेते हैं। आलू पककर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसी स्टेज पर हम भुने हुए मूंगफली, काजू और मखाना डाल देंगे। इसे हमने लास्ट में इसलिए डाला ताकि इसका क्रंच बना रहे। इससे खाने में ये बहुत अच्छे लगते हैं। गैस बंद कर देंगे और लास्ट में इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे और 1 टेबलस्पून घी। तो ये हमारी साबूदाने की आसान सी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसे गर्मा गर्म खाएं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके रस को और भी आप पतला रख सकते हैं। तो ये साबूदाने की ना तो खिचड़ी है और ना ही सूप। इसे हम गीली खिचड़ी कर सकते हैं। इसमें डाली हुई सारी चीज़ें बहुत हेल्दी है। मूंगफली, काजू, मखाने, साबूदाने के साथ साथ ऊपर से जो हमने मसाले डाले वो भी घर के डाले हैं। आप ऊपर से हरा धनिया भी डाल सकते हैं। तो इसे बनाकर ज़रूर देखें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।